बानिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना बर्र-ए-सग़ीर की वो अहद-साज़ शख्सियत हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं। 142 साल कब्ल उन्होंने कराची के कदीम इलाके खारादर की एक इमारत वज़ीर मेंशन में आँख खोली। इस इमारत का अंदरूनी अहवाल बता रही हैं अरहमा अल्ताफ अपनी इस रिपोर्ट में। कराची के कदीम इलाके खारादर में वाक़े ये है कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश वज़ीर मेंशन। 25 दिसंबर 1876 को कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश से 20 साल कबल ये इमारत तामीर की गई और क़याम पाकिस्तान के बाद हुकूमत ने 1992 में से एक ताजिर वज़ीर अली से ख़रीद कर इसे कौमी विरसा करार दिया। वज़ीर मेंशन में कायदे-ए-आज़म की ज़िंदगी में उनके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली तकरीबन तमाम अशिया को इकट्ठा करके यहाँ रखा गया है। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर वज़ीर मेंशन के अटेंडेंट राजेश साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस जगह के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राजेश साहब, मुझे बताइएगा कि यहाँ इस जगह की रेनोवेशन कितने अरसे में होती रहती है? तकरीबन रेनोवेशन तो नॉर्मली होती रहती है, तकरीबन साल बाद होती है, कभी 6 महीने बाद होती है। बाकी और जो काम है कलर्स वगैरह, पॉलिशिंग वगैरह, वो भी होती रहती है। और यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त किस हद तक है? सिर्फ 25 दिसंबर या 14 अगस्त के मौके पर लोग आते हैं या वैसे भी विज़िट करते हैं? नहीं, लोग तो वैसे भी तकरीबन रोज़ ही आते हैं। बाकी इवेंट्स के दिन जो है बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है। तो किसी ख़ास दिन के मौके पर आप लोग कोई किसी तरह की ख़ास आप लोगों का एहतमाम होता है इस जगह पर या नहीं? नहीं, यही जो म्यूज़ियम ओपन होता है और लोग आते हैं यहाँ पर। जी, मैं आज 25 दिसंबर के हवाले से स्पेशली लाहौर से आया हूँ इसी बात विज़िट करने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम गए बाज़ार-ए-कायद पे, वहाँ पे परेड शेड देखी एंड देन हमने सोचा कि कायदे-ए-आज़म के जो घर है, जो उनकी रेजिडेंस हैं, वो विज़िट किए जाए। तो अभी हम फ्रेंड्स के साथ जहाँ पे आए हैं। जी, ये देख के तो बड़ा एक माइंड पीछे चला जाता है कि तब के दौर में क्या होता रहा है, क्या सूरत-ए-हाल थी। जिस तरह भी मैं ये कपड़े देख रहा था, ये जूते देख रहा था, तो इनमें बड़ी चीज़ें ऐसी थी जो आजकल के दौर में भी वैसी चल रही हैं। तो हमें वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, जिस तरह कायदे-ए-आज़म के अल्फाज हैं, उनका जो विजन है, उसको साथ लेके चलना चाहिए। देन हम कुछ तरक्की कर पाएंगे इस मुल्क में। वज़ीर मेंशन की दूसरी बालाई मंजिल पर कायदे-ए-आज़म के रोज़मर्रा के इस्तेमाल में रहने वाला लिबास, जूते, उनकी दूसरी अहलिया का फर्नीचर और उनको मिलने वाले तहाइफ भी यहाँ का खासा हैं। खारादर के मकीन इस तारीखी इमारत के करीब रहने को अपने लिए बाइसे एजाज़ समझते हैं। यहाँ का बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर इनके पुराने ज़माने कपड़े थे जो ये पहनते थे, कपड़े, शूज़ और ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है, फर्नीचर यूज़। इन्होंने हमारे लिए बहुत कोशिश की, इन लोग ने हमारे लिए पाकिस्तान आज़ाद किया। पहले हम लोग ऐसे मिलकर रहते थे, तो इन्होंने हमारे लिए पाकिस्तान बनाया और इन लोग ने हमारे लिए बहुत सारी जंगें लड़ी और बहुत सारी कोशिशें की। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे बहुत बेहतरीन लीडर थे। इनके जैसा लीडर हमें आज तक कोई मिला नहीं है। इनकी काफ़ी कुर्बानियाँ हुई है पाकिस्तान के लिए। बाकी आज 25 दिसंबर के हवाले से हम इनके घर का विज़िट करने के लिए आए हैं। ये इनके फर्नीचर और इनके पैरान को देख के मालूम होता है काफ़ी डिसिप्लिन थे ये। यूँ तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी, तालीमात, उसूलों और नज़रियात पर सैकड़ों कुतुब लिखी जा चुकी हैं और जब कोई ये चाहता है कि वो कायदे-ए-आज़म के तर्ज ज़िंदगी और रहन सहन का सलीका देखे तो वो यहाँ वज़ीर मेंशन ज़रूर आए। बाबाए कौम की रिहाइशगाह वज़ीर मेंशन नौजवान नस्ल को कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तर्ज ज़िंदगी से रोशनास कराने के लिए एक बेहतरीन नमूना है। कैमरामैन फुरकान अहमद के साथ अरहमा अल्ताफ, वॉइस ऑफ साउथ एशिया, कराची, पाकिस्तान।